Hello students. Now we will proceed to next topic, that is physical properties of metals and non-metals. हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या किया था, सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सिर्फ डेफिनेशन की थी। एंड नाउ अब हम पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। सो द फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या है? मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था जैसे कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर में कौन कौन से होते हैं? अल्मीनियम, कॉपर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, हमारे पास सिर्फ 3 ऐसे मेटल्स हैं जो हमारे पास लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, डेट इज मर्क्यूरी, सीजियम एंड गैलियम। नेक्स्ट इज थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब थर्मल किससे होता है? हीट। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक। अब थर्मल क्या है? जैसे कोई पैन आपने रखा है गैस स्टोव में, अगर वो गर्म हो रहा है और अगर आप उसे हाथ लगाओगे तो आपको क्या लगेगा? आपको हीट फील होगी। दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? जब आप कोई भी वायर है, कॉपर की है, अल्मीनियम की, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आपको करंट फील होगा। दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब क्या लिखा हुआ है? मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? एक कोई भी एबिलिटी है मटेरियल की। क्या लिखा है? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू चेंज इट्स शेप बाय स्ट्रेचिंग अलोंग इट्स लेंथ, कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब कोई भी हमारे पास मटेरियल है, उसकी जब शेप चेंज होती है, कहाँ से चेंज होती है? लेंथ से। स्ट्रेच किया जाता है उसको, और उसको स्ट्रेच होने के बाद जो उसकी शेप में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। जैसे हमारे पास ये कोई भी मटेरियल है, इसको हमने बाहर से टेंसाइल किया, मतलब बाहर से फोर्स लगाई और यहाँ से लगाई, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये बहुत बड़ा हो गया, स्ट्रेच हो गया। और स्ट्रेच कहाँ से हुआ? अलोंग द लेंथ। दैट इज डक्टिलिटी। जो मेटल्स होते हैं वो क्या है? डक्टिलिटी। नेक्स्ट इज मेलेबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी रीशेप्ड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट क्रैकिंग इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। कहते हैं कोई भी हमारे पास मटेरियल है, उसकी एबिलिटी क्या है कि वो रीशेप्ड हो जाता है। जैसे कहीं से भी हम उसको कंप्रेस करेंगे उसमें कोई क्रैक नहीं आएगा। दैट इज मेलेबिलिटी। ये कोई भी मटेरियल है, इसको हमने अंदर की तरफ कंप्रेस किया, यहाँ से भी कंप्रेस किया, तो ये क्या हो गया? स्मॉल, और इसमें कोई क्रैक भी नहीं आया। दैट इज मेलेबिलिटी। नेक्स्ट इज लस्टर। वट अब एक क्या मेटल की प्रॉपर्टी? लस्टर। लस्टर मतलब मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस एंड हैव अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। जो मेटल्स है ना आपके, वो शाइन करते हैं और वो उनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? पॉलिश्ड। नेक्स्ट, हार्डनेस। और जो मेटल होते हैं वो आपको जनरली हार्ड मिलेंगे। सॉलिड हमने पढ़ा ना कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं, मीन्स हार्ड होते हैं वो। नेक्स्ट, सोनोरिटी। द रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्ट्रक विथ मेटल ऑब्जेक्ट। उन्होंने बोला जब हमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, कब होता है? जब हम किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रक करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रक करते हैं किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या होता है? सोनोरिटी। अब हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मेटल्स की। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ है ना, दे आर ऑपोजिट ऑफ मेटल्स। फिजिकल स्टेट। अब हमें क्या है? हमने पढ़ा मेटल। मेटल में फिजिकल स्टेट क्या थी कि वो हमें 2 स्टेट्स में मिलता है, एक सॉलिड में, एक लिक्विड में। बट जो नॉन मेटल में हमें कितनी स्टेट्स में मिलता है? वो 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। और इसके एग्जांपल्स हैं, आपने ये लर्न कर लेना है। नेक्स्ट, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इसमें बताया है कि जो नॉन मेटल्स है ना, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ना हीट के लिए अच्छे, हीट भी नहीं ऑब्जर्व करते और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी करते, इसलिए इनको क्या बोला हुआ है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। और ना ही ये डक्टाइल होते हैं नॉन मेटल्स, और ना ही ये मेलेबल है। और ये मैंने आपको बता दिया कि डक्टाइल कौन से होते हैं और मेलेबल कौन से होते हैं। नेक्स्ट इज लस्टर। और इनमें कोई शाइन भी नहीं होती। दे आर नॉन लस्टर एंड हैव अ डल अपीयरेंस। हार्डनेस, दे आर जनरली सॉफ्ट। और ये क्या होते हैं? सॉफ्ट। मेटल्स क्या बताए थे? हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स सॉफ्ट। सोनोरिटी।
नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, और ये सोनोरस नहीं है। इसमें वही मैंने आपको बताया था क्या होता है सोनोरस, कि आपको कोई भी रिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता इसमें। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, जब भी आप नॉन मेटल को एक मेटालिक नॉन मेटालिक में स्ट्रक करोगे, ज़ोर से बीट करोगे, तो आपको कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपने याद रखना नॉन मेटल्स के पास कौन सा मेल्टिंग, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, whereas metals have high melting and boiling point. Thank you.